बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज 28 नवंबर 2023 और दिन है आज मंगल का। दोस्तों, जिस कदर था वही होने जा रहा है। अब गोल्ड पे टैक्स लगेगा। आप ख़रीदोगे और बेचोगे तो दोनों पे आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। क्या ख़बर है दोस्तों, मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। दुकानदार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ख़रीदार के लिए मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफ़ा होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये ख़बर बता दूं कि अभी ये जो हफ़्ता है इसमें डॉलर जो है ना प्लस रहेगा, जिसकी वजह से जो गोल्ड के रेट में भी इजाफ़ा होगा और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तेज़ी है गोल्ड रेट में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं तफसील के साथ जो भी ख़बरें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान में गोल्ड रेट से रिलेटेड और करेंसी रेट्स, मुकम्मल जो भी सिचुएशन है मार्केट के, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन जो अभी टैक्स लगेगा इसका जो भी तफसील के साथ जो भी खबर है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आईएमएफ की तकनीकी माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इस्लामाबाद अली मालियाती फ़ंड आईएमएफ की तकनीकी माहिरीन की टीम एफबीआर हुकाम से टैक्स पॉलिसी पर मशावरत के लिए पाकिस्तान पहुँच गई। तफसीलात के मुताबिक अली मालियाती फ़ंड आईएमएफ के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुँच गई है। ज़राए ने कहा है कि आईएमएफ माहिरीन आज से एफबीआर हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है कि तकनीकी माहिरीन का वफद एफबीआर के साथ तकरीबन एक हफ्ते टैक्स पॉलिसी पर मशावरत करेंगे। साथ ही एफबीआर और आईएमएफ के तकनीकी वफद टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इकदाम करेंगे। ज़राया एफबीआर ने कहा है कि टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना है और माहिरीन के मशावरत के मकसद ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है ना आप लोग को मैं बताता चलूँ, अभी न्यू चीज़ों पे टैक्स लगेगा जिसमें गोल्ड भी शामिल है, जिस पे गोल्ड में भी टैक्स लगना है। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड हमारे ज्वेलरी ब्रोदरी है, उन्होंने जो है ना ये तजवीज़ दिया हुआ, ये तजवीज़ हमारे गवर्नमेंट की भी आईएमएफ के सामने पेश करेंगे कि जो बंदा गोल्ड बाई करेगा ना दोस्तों, जो बंदा गोल्ड बाई करने जाएगा तो उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और जब वो वापसी सेल करने जाएगा तो भी 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें जो है ना नुकसान ख़रीदार की है, दुकानदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें अभी ये आईएमएफ के सामने जब ये लोग बताएंगे तो आईएमएफ को देखना है कि इसमें ख़रीदार वो अपना उसमें वो बताएंगे कि नहीं भाई, आप एक टैक्स जो है ना या तो आप सेल पे या ख़रीदारी पे, लेकिन ये इनका तजवीज़ है। अब आईएमएफ इसका क्या फ़ैसला करता है ये तो जुमेरात तक इंशाल्लाह फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन इसकी तजवीज़ ये कि ख़रीदार को जो है ना सेल और परचेजिंग दोनों पे जो है ना 5% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर ये लग भी जाता है 5% वाला ये सीन जो है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताते जाऊँ दोस्तों, फिर ये हमारी फील्ड है, हमारे को तो इसके इतना मालूमात है। इसमें फिर यही होगा कि जितने भी कुछ जो दुकानदार है, ज्वेलर्स की दुकान नहीं, मैं लेबॉर्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम गोल्ड बाय और सेल करें, जिससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोग ये करेंगे, इससे अपना खूब फ़ायदा उठाएंगे। इस तरीके से उठाएंगे कि भाई हम जो है ना, जो भी इनके अपने जानने वाले बंदे होंगे जो इनके साथ लेन देन करते हैं, तो ये लोग ऐसा करेंगे, ये जो है ना 2% पे जो है ना ये गोल्ड बाय और सेल करेंगे, 2-2%, 1-1% पे। ख़ुद ये जो है ना जो भी टैक्स होगा ये ख़ुद अपने जेब में रखेंगे। मतलब कि जो गवर्नमेंट का सीन होगा कि गवर्नमेंट तो वहाँ पे अपना बंदा नहीं बिठाएगा ना, कि गवर्नमेंट का बंदा वहाँ बैठा होगा हर चीज़ को देख के, भाई आपने इतना सेल कर दिया, आपने इतना कर दिया, इतना टैक्स जमा हो गया। तो ये लोग जो है ना इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे, 1-1, 2-2% जो है ना, मतलब कि आप ख़रीदार आ गया, उनको ब्लैक मिसाल के उनके साथ सेटिंग हो गई कि भाई अगर आपको मैं रसीद बना के दूंगा तो आपने जो है ना 5% टैक्स देना है, अगर मैं आपको रसीद बना के नहीं दूंगा तो आपने मुझे 1-2% टैक्स दे दे, और बस पर रसीद नहीं बनाओ, जब भेजने आओगे तो भी 1-2% टैक्स जो है ना मैं काट लूँगा। तो इस तरीके से जो है ना जो लिबोटने वाले ये खूब इससे फ़ायदा उठाएंगे और खूब कमाएंगे। लेकिन नुकसान दोनों तरफ देखा जाए तो ख़रीदार को ही होगा। तो जो भी जुमेरात वाले दिन तक फ़ाइनल होता है, अभी तो ये तजवीज़ से देखते हैं कि आईएमएफ अभी क्या करता है और इस पे आईएमएफ रज़ामंद होता है या नहीं होता है, उनकी क्या राय है। तो मेरे जो अपने राय है ना दोस्तों, इसमें ऐसा होना चाहिए कि ना जो है ना ज़्यादा फ़र्क ख़रीदार को पड़े और ना ज़्यादा दुकानदार को पड़े। एक साइड पे लोड आएगा, ख़रीदार पे आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इससे तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं कि जो बंदा गोल्ड ख़रीदेगा भी तो टैक्स देना पड़ेगा और बेचेगा भी तो टैक्स देना पड़ेगा। इससे फिर फ़ायदा क्या है। इसके अलावा दोस्तों, जो बंदा पाकिस्तान से जो बाहर गोल्ड लाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान में जो खालिस गोल्ड होता है या जो भी होगा पुराना गोल्ड, अगर दूसरे मुल्क से पाकिस्तान लाएगा तो उस पे जो है ना 17% टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो बंदा पाकिस्तान में ज्वेलरी तैयार करेगा, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, उसको भी 17% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और जो बंदा तैयार ज्वेलरी पाकिस्तान से मंगवाएगा, 12 मुल्क से मंगवाएगा, जो कि जैसे सिंगापुरी ज्वेलरी हो गया, बहुत सारे ऐसी ज्वेलरी है जो पाकिस्तान से मंगवाएगा, उस पर भी 17% आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो ये चीज़ें जुमेरात तक फ़ाइनल हो जाएगी। जैसे ही फ़ाइनल होगी इंशाल्लाह तफ़सील के साथ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगा। और इसके अलावा दोस्तों ये भी ख़बर चल रहा है, जिसके बाद यही हफ़्ता जो इस हफ़्ते के बाद यही इम्कान हो रहा है कि इम्कान है कि डॉलर के रेट में फिर कमी होगी। वो इस वजह से कि ये ख़बर दोस्तों आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यूएई पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सदर यूएई निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की इमारती क़यादत से मुलाकात में मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ज़राए के मुताबिक तवन्नाई, पोर्ट ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में सरमायाकारी शामिल है। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। तारीख़ी सरमायाकारी से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सरमायाकारी से SIF से इक़दामात का पूरा करने में मदद मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीख़ी और गहरे बरादाना ताल्लुकात हैं जो वक़्त के हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। इन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा स्ट्रेटजिक ताउन और बातचीत को मज़ीद मुस्तहकम करने की अज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने इक़्तिसादी और मालियाती शाबा में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए भरपूर ताउन पर गहरी शुक्र का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात 1.8 मिलियन पाकिस्तानियों का घर है जो दोनों बरदार ममालिक की तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी तरक्की में अपने किरदार अदा कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब ये भी ख़बर है कि ये पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। ये तो अभी सिर्फ खबर है, पता नहीं कब करेगा सरमायाकारी। तो जिसकी वजह से जो है ना दोस्तों डॉलर पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ये सरमायाकारी हम फ़र्ज़ कर लेते चलो दिसंबर में इसका थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा कोई असरात आ जाए, कोई पैसे मिल भी जाए पाकिस्तान को, तो जैसे ये ख़बर मौजूद है। इसके अलावा IMF का ये जो फ़ाइनल हो जाएगा दिसंबर की पहले वीक में पाकिस्तान को 7 दिसंबर तक जो भी किस्त मिल रहा है IMF से फिर वो मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ना 19-22 दिसंबर तक, 20 से 22 दिसंबर तक बाकी ये जो बैंक वगैरह वहाँ से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए दोस्तों डॉलर रेट में कमी होगी। ये आखिरी हफ्ता है, इसमें मेरे हिसाब से जो मेरा तज्ज़िया है मार्केट के देखते हुए इस हफ्ते जो डॉलर के रेट में इजाफा होगा वो होगा। फिर उसके बाद जो है ना कोई आगे इतना फिर इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। फिर या तो डॉलर रेट यही रहेगा, दिन में 4-5 पैसे का फ्लक्चुएशन होगा, कोई भी इजाफा कभी कमी। जब तक IMF का जो ये किस्त जारी नहीं होता तब तक तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है ना 7 दिसंबर तक जब IMF और पाकिस्तान के जो वहाँ से किस्त जारी होगी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, तब तक हो सकता है कि डॉलर की रेट में जो है ना ये हफ्ता जब ख़त्म होगा तब तक 1.5 से 2 रुपये तक कमी हो जाए। जब किस्त आएगा पाकिस्तान में तो फिर ज़्यादा डॉलर की रेट में कमी हो सकती है और फिर उसके बाद जो है ना बाकी बैंकों से पैसे मिलेंगे तो डॉलर के रेट में तो कमी होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद दोस्तों अभी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तेज़ी ओपन होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ गोल्ड रेट की। इसका जो दोस्तों रेजिस्टेंस है वीकली 2011 इसका सब रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 2022, फिर उसके बाद 2034, फिर उसके बाद जो है ना दोस्तों 2048 का इसका रेजिस्टेंस है ये गोल्ड का वीकली। इसके बाद सपोर्ट की बात करें दोस्तों, अगर ये 2011 से नीचे आ जाती है तो फिर ये 1990 का सपोर्ट है इसका, फिर उस 1990 के बाद 1982 का सपोर्ट है, फिर उसके बाद 1973 का सपोर्ट है, फिर इसके बाद आखिरी सपोर्ट है इसका $1964। ये है वीकली दोस्तों जो इंटरनेशनल मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में इतनी तेज़ी है, मेरे जो अपने जो तज्ज़िया में आप लोगों को बता देता हूँ जो मार्केट का सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट का। देखिए दोस्तों अभी इंटरनेशनल मार्केट पर मेरे हिसाब से जो तेज़ी है तो अभी है, 1-2 हफ्ते के लिए तेज़ी होगी। लेकिन अभी दिसंबर का दूसरा हफ्ता, जब तीसरा हफ्ता शुरू होगा दिसंबर का, जो मेरा अपने तज्ज़िया दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट नीचे आएगी। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट 2000 के अंदर होगी और हो सकता है कि 1960, 1950, 1945 तक जो है ना इंटरनेशनल मार्केट दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये दिसंबर का महीना है, इसमें जो है ना मुझे तीसरे हफ्ते तक इंटरनेशनल मार्केट 1960, 1950 तक नज़र आ रहा है। ये उलट भी हो सकता है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम यही होगा। और इसके अलावा डॉलर का रेट भी तब तक जो है ना, अब तक IMF और ये वगैरह पैसे भी पाकिस्तान को मिल चुके होंगे तो डॉलर के रेट में भी कमी हो गई। तो जो मेरा अपना तज्ज़िया दोस्तों, तब तक जो है ना गोल्ड रेट पाकिस्तान में 2,09,000, 2,10,000, 2,12,000 रुपये तक होगा। और अभी की बात करें दोस्तों, अभी जुमेरात वाले दिन तक डॉलर का प्लस होने का चांसेस है। जुम्मा और जुमेरात वाले दिन तक इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी है। जो भाई अभी प्रॉफिट है में है, जिन्होंने 216, 270 पे बाई किया हुआ था, तो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। अभी ये
सिचुएशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर जो वेट करना चाहते हैं दोस्तों, हो सकता है जुम्मे वाले दिन तक गोल्ड रेट, यानी हफ्ते हफ्ते और इतवार तक तो ऐसे भी यहाँ पे बैंक वगैरह बंद हो गए, तो हो सकता है गोल्ड रेट जो है ना 2,21,000 2,22,000 टच कर ले, हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा इम्कान मौजूद नहीं है। हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट में फिर तेज़ी आएगी, आ जाए, तो फिर हो सकता है कि कल या परसों ही जो है ना इंटरनेशनल गोल्ड रेट पाकिस्तान में 2,22,000 2,21,000 टच कर लें। इसके बाद दोस्तों अभी कल रात को जब मेरे पास लास्ट टाइम गोल्ड रेट के मैसेज आए थे दोस्तों, लाहौर का आया था 2,18,000 रुपये का, 2,18,800 रुपये के सेलिंग रेट, और बाइंग रेट 2,18,200 रुपये का, और एक रहते वाला पटोर का 2,16,200 रुपये का सेलिंग रेट और बाइंग रेट 2,15,200 रुपये का। और इसके अलावा दोस्तों कराची का जो लास्ट टाइम मेरे पास रात को रेट आया था 2,19,000 रुपये का, जो है ना ये है 2,19,500 रुपये का, ये है सेलिंग रेट, और बाइंग रेट 2,19,300 रुपये का। और पेशावर का जो लास्ट टाइम आया था दोस्तों 2,26,600 रुपये, ये है सेलिंग रेट, और बाइंग रेट 2,26,300 रुपये का। दोस्तों कल कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रेट जो गया था, जो ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था 2,19,500 रुपये तक, और पेशावर का 2,27,000 रुपये तक गोल्ड रेट चला गया था। तो दोस्तों ये अभी इंशाल्लाह जैसे रेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। ये तो कल का सिचुएशन है जब लास्ट टाइम मेरे पास रेट्स आए थे। इसके अलावा दोस्तों कल स्टेट बैंक से डॉलर क्लोजिंग रेट आया था 285 रुपये 64 पैसे का, तकरीबन 27 पैसे डॉलर इंटर बैंक में कल प्लस हुआ है, और अभी मज़ीद ये इम्कान है कि डॉलर प्लस होगा। तो जैसे जो भी सिचुएशन, जो भी अपडेट्स आएंगी रेट से, डॉलर से रिलेटेड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा बर वक्त हर वक्त जो भी अपडेट्स आएगी। इसके अलावा दोस्तों फॉरेक्स की जो वेबसाइट है, यहाँ पे डॉलर का बाइंग रेट है 285 रुपये 20 पैसे का, और सेलिंग रेट है 288 रुपये का। और बाकी करेंसी की बात करें दोस्तों, रावी एक्सचेंज पे करेंसी जो रेट है दोस्तों, डॉलर का बाइंग रेट है 284 रुपये 20 पैसे का, सेलिंग रेट है 287 रुपये का। और सऊदी रियाल का बाइंग रेट है 75 रुपये 60 पैसे का, और सेलिंग रेट है 76 रुपये 35 पैसे का। और दुबई दिरहम का बाइंग रेट है 77 रुपये 40 पैसे का, और सेलिंग रेट है 78 रुपये 15 पैसे का। यूरो का रेट है 310 रुपये 50 पैसे का, यह है बाइंग रेट, और सेलिंग रेट है 313 रुपये 60 पैसे का। और यू के पाउंड का बाइंग रेट है 357 रुपये 70 पैसे का, और सेलिंग रेट है 361 रुपये 25 पैसे का। तो दोस्तों जो भी सिचुएशन था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को बता दिया है। अभी जो भी करना है आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, इंटरनेशनल मार्केट पर ख़ास तौर पर नज़रें रखें। कुछ न्यूज़ ऐसे है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा सकती है, जैसे कि ये ओसी बाग जो यमन के, वो जो है ना लगातार इसराइली जहाज़ जो है ना अगवा कर रहे हैं। और एक अभी खबर आया था कल कि एक जहाज़ इन्होंने अगवा किया था, जिस पे जो है ना उन्होंने इतला दी इमरजेंसी कॉल पे, तो वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी पहुँच गए थे, हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह सब। तो उनका यमनी जो 5 लोग थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया अमरीकी एयरफोर्स ने, और वो जहाज़ उन्होंने उनके कब्ज़े से छुड़वा दिया, और जहाज़ चले गए, इसराइली जहाज़ था। और इसके अलावा फिर जो है ना यमन की तरफ से मिसाइल दागे गए थे अमरीकी बेड़े पे, जो एक बेड़ा तकरीबन 16 अरब डॉलर का है। तो अगर ये, और ये मिसाइल बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए थे, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पे अमरीकी बेड़े ने जो है मिसाइल तबाह कर दिए थे। अगर वो तबाह नहीं होते, ये बेड़ा लग जाता, तो इससे दोस्तों आलमी जंग लग जाता, और इंटरनेशनल मार्केट अल्लाह ना करे अगर ये लगता, तो अभी हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट 1900 2100 2200 पे होती, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जंग इससे लग जाता। लेकिन अल्लाह पाक ने खैर कर लिया है। अभी बहुत से ऐसे इंटरनेशनल ख़बरें दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है, और कुछ भी पूरे वर्ल्ड में हो सकता है कि चाइना में नया वायरस निकले, और एक ये जो है ना यमन, ये इसराइल और ये यमन और अमेरिका वगैरह बीच के मसले मसाइल जो बने हुए हैं, अगर ये नहीं सुलझेंगे दोस्तों, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो तेज़ी नज़र आ रही है। तो जो भी करे सोच समझ के करे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दोस्तों का भी। अल्लाह हाफिज़।